अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। जो आपको वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बकरा ईद की एक एक चंद क्लिप्स हैं जो मैंने बना के रखे हुए थे और बस ये था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस कहीं आना-जाना हो जाता है या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपका काम काफ़ी डिले हो जाता है। तो ये क्लिप्स बस मैंने कुछ ही बनाए थे क्योंकि मेरी तरफ ईद थी और मेरे सारे मेहमान आए हुए थे। तो जब आप अकेले मैनेज करने वाले हो ना, तो फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता शूट करने का ना। तो ये ईद से 1 दिन पहले की वीडियो है, जो क्लिप्स हैं आप देखते जाएँगे और मैं बहुत सारी आप लोगों के साथ आज बातें करने वाली हूँ क्योंकि ईद के दिनों में ना मैं वीडियोज़ बनाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे बस घरवालों की, अपनी अम्मी की, अपने बहन-भाइयों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और जब आप ना जा सकते हो ना, आपको पता हो कि भई आपकी तरफ ईद है और आप सब मेहमान आ रहे हो और ज़रा मेरा मेका भी दूर है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ना इस ईद पे बहुत ज़्यादा उदास थी, अपने बहन-भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, ख़ास तौर पे अपनी अम्मी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बस दिल कर रहा था किस तरह उनसे मिल लूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से ना आप दिली तौर पे उदास होते हैं और ना आपकी ईद उदास-उदास चल रही होती है, लेकिन ये है कि आपने हर सबके लिए खुद को ठीक रखना होता है और आपने बहुत सारे काम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी फैमिली के लिए करने होते हैं। तो वो सब मैं कर रही थी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या काम कर रही थी। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, मैं अपने बच्चों के कपड़े जितने भी हो सकता था साथ-साथ उनके प्रेस कर के रखी जा रही थी। ईद के कपड़े तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम से ही ना इस्त्री करके हैंग कर दिए थे, लेकिन बस रोज़ 1 से 2 ड्रेस तीनों बच्चों को चेंज करवाना पड़ता था क्योंकि अपने वो जानवर के साथ वो कभी रोज़ ही नहला रहे हैं, उसके पाँव साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह ना उनके कपड़े में साथ-साथ इस्त्री करी थी। अपने लिए मैंने ड्रेस रेडी कर लिया था। ईद का ड्रेस ज़रा लाइट कलर का था, तो मैंने कहा चलो एक डार्क कलर का भी ड्रेस होना चाहिए ना, ताकि जब मैं कुकिंग करूँगी तो ये वाला पहन लूँगी। अपनी प्लानिंग अपने ज़हन में चल रही थी, साथ-साथ कुकिंग भी हो रही थी। ये चाँद रात के क्लिप हैं, चाँद रात वाले दिन के और रात के तकरीबन मिला के सारे क्लिप हैं खाने के लिए। खाने की तैयारी भी साथ-साथ शुरू थी और मैंने सोचा कि चलें एक साइड पे मैं सालन बन रहा है, तो दूसरी तरफ मैंने शाम में ही ना मतलब मगरिब के बाद ही मैंने ना मीठे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मीठा मैं थोड़ा-सा ना पिछली छोटी ईद पे मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया था, इस दफ़ा भी मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही थी। फ़लूदा भी इसमें फ़लूदा मिक्स जो आपको नज़र आ रहा है ना सामने, ये भी मैंने डाला, खीर के 2 डब्बे मैंने डाले और फिर मैंने इसमें एंड पे थोड़ा-सा कस्टर्ड भी ऐड किया और फिर मैंने जेली से उसे डेकोरेट कर दिया। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी और इतना मज़े का बना, कलर सेवइयाँ भी डाली क्योंकि ज़्यादा सारे मेहमान थे ना, वही हम खीर, सेवइयाँ, डिफरेंट चीज़ें बनाना चाहिए ताकि ना मेहमान आने वाले भी खुश हों। तो सबको बहुत पसंद आया था। बस मैंने दूध लिया आपके सामने मुख्तसरन बता दूँगी रेसिपी कि मैंने किस तरह बनाई थी और बस फिर इस तरह मैंने सारी तैयारियाँ साथ-साथ में कर रही थी और जब आप रात को ही मीठा बना के रख देते हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। सुबह और काम इतने ज़्यादा होते हैं। अक्सर जगहों पे मैंने देखा है और ना मैं बताऊँ जब मेरी शादी होके आई ना अपने मेरे ससुराल, तो यहाँ पे सुबह उठ के ना या तो चावलों का ज़र्दा बनता होता था और चावलों के ज़र्दे के बाद अक्सर फ्रूट चाट बनती होती थी। हर किसी का डिफरेंट माहौल होता है ना। और मे और मेरे घर में मेरी अम्मी हमेशा रात को दूध वाली सेवइयाँ मज़ेदार सी और या कभी खीर, ये हमारे हमेशा से रात में ही बन के ना रख दिया जाता था कि जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब रात को उसको फ्रिज में रख देंगे तो सुबह बहुत मज़े का ठंडा-ठंडा लगता था। तो वही फिर मैंने किया ना कि मैं ज़्यादातर रात में ही बना के रख देती हूँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना जब मेरी मदर इन लॉ थी, फिर मैंने वो भी कहने लगी थी कि रात में ही बना के रख दो, मीठा सुबह आसानी हो जाती है। क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा दौड़ लग रही होती है, कपड़े देने होते हैं, कभी कोई कुछ माँग रहा है, कभी कोई कुछ। जब मीठा बनाओ तो फ़ौरन आप ना छोटी ईद पे तो खा के जाना होता है मीठा और बड़ी ईद पे आके खाना होता है, तो ये दोनों दफ़ा ही ना मीठा रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक साइड पे मैं कैरेमल बना रही थी, सारी चीज़ें, सारे पैकेट आप देखते जा रहे हैं कि साथ-साथ मैंने डाल दिए थे और जी दूसरी तरफ कैरेमल रख दिया था। और आजकल एक ट्रिक बताऊँ कि कोई भी मीठा बना रहे हैं ना, उसमें कैरेमल डाल देंगे, खीर है, सेवइयाँ हैं, कुछ डिफरेंट मीठा बना रहे हैं ना, कैरेमल से एक डिफरेंट ही टेस्ट आ जाता है। मैंने सूजी का हलवा कैरेमल से बनाया, बहुत मज़े का बना और एक दफ़ा मीठे चावलों में भी कैरेमल डाल दिया था बना के। थोड़ी ट्रिक्स होती हैं जो जिसकी वज़ह से चावल ख़राब ना हो। तो अब मैंने ये जो मिक्स मिक्स मैंने मीठा बना रही थी ना, तो उसमें भी मैंने कैरेमल डाला, कमाल का टेस्ट आया था, बहुत मज़े का बना था। और अच्छा जेली का इस्तेमाल मैं अपने मीठे में बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। इसमें मैंने 2 से 3 रेड ही पैकेट लिए हैं, 2 से 3 अदद मैंने बनाए थे और इसको एक बड़ी सारी गहरी सी ट्रे में मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, जमा थोड़ी देर के लिए ना ऊपर वाले खाने में रख के। जल्दी से ये बन गई थी और मैंने इसको कटिंग करके ना फिर मैंने इसको डाल दिया था। 3 बजे सारे मैंने काम कर लिए, मीठा भी रेडी हो गया, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इशा की नमाज़ पढ़ी, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और जी सारे कामों का अल्लाह ताला से हर वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर नेमत से हमें नवाज़ा हुआ है।
जो अल्लाह ताला का शुक्र है ना उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आप रात में लेट रहे हैं, नमाज़ के बाद रात में लेट रहे हैं, कभी भी हैं, आप ना शुक्र ज़रूर अदा करें। देखिए एक दिन ग़ुरूब होता है ना, जब हमारी ज़िंदगी का एक दिन ग़ुरूब होता है, हमें नहीं पता सुबह तुलू होगा कि नहीं, लेकिन हमें हर वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए और इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रात गुज़र गई थी और सुबह ये नमाज़ का टाइम है, ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, मैं भी गई थी, सब ने नमाज़ अदा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ने के बाद शुक्र है जो कुर्बानी वाले जिन्होंने कुर्बानी करनी थी हमारी, वो टाइम से ही आ गए थे हमारे घर। तो बस जी मैंने आके नमाज़ वाले कपड़े जल्दी से चेंज किए, वो वाले ज़रा लाइट कलर के थे। फिर मैं बस अपने घरेलू हुलिया में आ गई और बस फिर मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मैं किचन में थी, ये किचन से मैं वीडियो बना रही थी और जी बस मैं कलेजी का वेट कर रही थी। नाश्ता नहीं किया था, ना बच्चों ने ना मैंने, और मेहमान भी मेरे देवर देवरानी भी टाइम से आ गए थे, उन्होंने भी करना था। तो बस फिर मैंने प्याज वगैरह और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले बना के रख लिया था ईद के लिए, और ज़्यादा सारे टमाटर उनको मैंने सुबह ही उठ के ग्राइंड कर लिया था। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद कलेजी भी आ गई। कलेजी को मैंने किचन में रखा, सिरके में डिप करके, फिर मैं बाहर आई, अपने हस्बैंड के साथ ये मदद करवाई। गोश्त को भी प्रॉपर तरीके से ना 3 हिस्सों में मेरे हस्बैंड तोल के डिवाइड कर रहे थे कि कोई कमी पेशी ना रह जाए। 3 हिस्सों में वो तकसीम किया। उसके बाद मैं खाने की वीडियोस तो नहीं बना सकी, बहुत हलचल में थी। बीफ पुलाव बनाई थी, मटन कोरमा बनाया था, बहुत मज़ेदार सारी चीज़ें बनी और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और जी मैं इंतज़ार करती थी जब सब इकट्ठे होंगे फिर हम डेज़र्ट खाएँगे। जो मैंने बनाया था ठंडा कर लिया था, सबने मिल के खाया, सबने खूब बातें की, एंजॉय किया। रात के 12-1 बज गए थे, हम बैठे रहे, गपशप करते रहे, सारी फैमिली माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने कीमा करवा लिया था ईद के नेक्स्ट डे, और फिर मैंने इसी में सारे प्याज, हरी मिर्चें और ऐसी चीज़ें डलवा के ना मैंने कीमा बनवा लिया था। मैं ज़्यादा सारे फिर मैंने कोफ्ते बनाए और मैंने चपली कबाब का मसाला तैयार करवाया। बहुत मज़ेदार बना चपली कबाब। मैं दोबारा बनाऊँगी। एक दफ़ा तो मैंने बना के ना अपने बच्चों को और हस्बैंड को खिला दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी फिर उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी बकरा ईद की झलकियाँ जो आप लोगों को मैंने अब दिखाई हैं, क्योंकि बस मसरूफ़ियत चल रही थी। और मैंने कोफ्ते बना के काफ़ी सारे फ्रीज़ कर लिए हैं, जो कि 1-2 दफ़ा मैंने बनाए, बहुत मज़ेदार टेस्ट के बने। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने हाथ से कोफ्ते घर पे बनाए और फिर मैंने उनको पकाया। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बाज़ार से ही लेके आती थी, रेडीमेड वो बना लेती थी। ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।